कौन सी बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? जिंदगी में किसी को मत बताओ। ज़्यादातर लोग अपने चाहने वालों से दिल की बात शेयर करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार हमारी यही आदत हमारे लिए घातक साबित हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी से कभी शेयर नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता हैं। उनकी नीतियाँ युवा वर्ग के लोग पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता के क्षेत्र में चाणक्य की नीतियाँ काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। जानिए चाणक्य ने किन बातों को हमेशा गुप्त रखने की दी है सलाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर 2, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। नंबर 3, अपनी सैलरी किसी से ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। नंबर 4, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों में से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। नंबर 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। नंबर 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। नंबर 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नंबर 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आप भी जाएं तो उसे बहाने से लौट आएं। नंबर 11, किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका कराया हो तो इस बात को गुप्त रखो। नंबर 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 13, पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को हमेशा गुप्त रखो। नंबर 14, बेटा बिगड़ जाए या व्यस्त ही शराब जुआ खेलने लग जाए तो इस बात को गुप्त रखो। नंबर 15, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक भी पहुंच सकते हैं। नंबर 16, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक ज़रूरत ना हो किसी को मत बताओ। नंबर 17, लाकर किस बैंक में है यहाँ भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लाकर खोलने से बच्चों जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाएं तब खोलिए। नंबर 18, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। नंबर 19, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। नंबर 20, छोटे 12 से 14 की उम्र तक के
बच्चे की स्कूल और किस वाहन से जाते आते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। नंबर 21, कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो यह बात भी गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटोगे। नंबर 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। नंबर 23, बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। नंबर 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की ज़रूरत नहीं। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 25, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। नंबर 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। नंबर 28, बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ है या हुई तो मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज़ दबाव बना सकते हैं। नंबर 29, कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर 30, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, ज़माना बड़ा ख़राब है मित्रों, ज़रा चौकस अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त शातिर रहें। नंबर 31, अपमान। यदि किसी वजह से हमें अपमान का सामना करना पड़ा हो तो इस बात को भी गुप्त रखना फ़ायदेमंद होता है। यदि दूसरों को यह मालूम होगा कि हमें अपमान का सामना करना पड़ा है तो लोग हमारा मजाक बना सकते हैं। नंबर 32, धन हानि। आज के समय में धन को किसी भी व्यक्ति की शक्ति का पैमाना माना जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते निभाए जाते हैं और मित्रता की जाती है। अतः यदि हमें कभी भी धन हानि का सामना करना पड़े तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। धन हानि की बात दूसरों को बता दी जाएगी तो कई लोग हमसे दूरियां बढ़ा लेंगे। धन हानि से उबरने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस बात के जाहिर होने पर कोई धन की मदद भी नहीं करेगा। साथ ही यदि हमारे पास बहुत सारा धन है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। नंबर 33, घर परिवार के झगड़े। अधिकांश परिवारों में वाद विवाद होते रहते हैं। ये बहुत ही आम बात है, लेकिन आपसी झगड़े घर के बाहर किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने पर समाज में परिवार की प्रतिष्ठा कम होती है। परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे आपसी झगड़े से लाभ उठा सकते हैं। नंबर 34, मंत्र। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। गुरु मंत्र तब ही सिद्ध होते हैं जब इन्हें गुप्त रखा जाता है। मंत्रों को
गुप्त रखने पर जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 35, दान। गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं उन्हें अक्षयपुरी के साथ ही देवी देवताओं की कृपा से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरों को बता कर दान करने पर पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 36, पद प्रतिष्ठा। यदि हम किसी बड़े पद पर हैं और समाज में हमें बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को सामने इस बात को जाहिर करेंगे तो इससे अहंकार का भाव पैदा होता है। अहंकार पतन का कारण बनता है और इससे हमारी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। नंबर 37, रतिक्रिया। स्त्री पुरुष को रतिक्रिया के समय एकांत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस कर्म से जुड़ी बातें भी गुप्त रखनी चाहिए। यदि ये बातें दूसरों को मालूम हो जाती है तो यह हमारे चरित्र और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। नंबर 38, आपके अंतरात्म विचार। कुछ विषयों के बारे में आप जो सोचते हैं वह आपका विश्वास होना चाहिए, ना कि वह जो आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आध्यात्मिकता के कुछ मुद्दों, जीवन या मृत्यु के बारे में आपके विचार विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं लाएंगे जब आप उन्हें चर्चा का विषय बनाते हैं। यह समझना सीखें कि आपके विचार आपकी व्याख्या है, ना कि वस्तुनिष्ठ सत्य, अन्यथा ऐसे तर्कों पर आपको कुछ बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 39, आपका परोपकार। किसी व्यक्ति या किसी अन्य प्रकार के धर्मार्थ कार्य में मदद करना बहुत अच्छा है और इससे व्यक्तियों और हमारे समाज के विकास में बहुत मदद मिलती है और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब आप इस तरह के परोपकार के लिए मान्यता की तलाश नहीं करते हैं। जब आप यह विचार करने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार मददगार रहे हैं तो यह आमतौर पर किसी प्रकार की सेखी बघाड़ने के रूप में सामने आता है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह विचार होगा कि इस तरह के समर्थन के लिए आपका प्रारंभिक इरादा लोकप्रियता हासिल करना था, लोगों के लिए मूल्य जोड़ना और गुमनाम बने रहना बहुत फायदेमंद है। नंबर 40, आपके लक्ष्य जब तक आप उन्हें हासिल नहीं कर लेते तब तक अपनी योजनाओं की पूरी जान लगन से रक्षा करनी चाहिए। ऐसी योजनाओं के बारे में जोर से बोलने से कुछ अन्य लोग आपके विचारों को चुरा सकते हैं और उन पर बेहतर काम कर सकते हैं, जिससे उन खामियों से निपटना पड़ सकता है जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यदि ऐसा होता है तो यह आपको हतोत्साहित कर देगा और आपको पछतावा होगा कि आपने कभी भी अपनी योजनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय भारत।